फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th का जो एग्जाम होता है उसमें 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम लोग 48 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये पुराना सिलेबस के हिसाब से पहले 48 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से कोई आपको 40 का आंसर देना होता था। तो यहाँ पे हम लोग 48 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह आपका द्वितीय शिफ्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। तो बस समझ लीजिए कि आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, परीक्षा दे रहे हैं आप भी एग्जाम हॉल में। तो बस आप लोग पूरा शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, 48 क्वेश्चन को देखेंगे और सबका आंसर सही सही आप कमेंट में बताते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले क्लास में कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे सब स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए। जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। पहला आपका अंबेडकर, दूसरा आपका कांशीराम, तीसरा आपका मायावती, चौथा आपका रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके कांशीराम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या, दूसरा में बोला गया लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, ये हमें बतानी है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका निर्धनता, दूसरा आपका अशिक्षा, तीसरा आपका विषमता, चौथा आपका विकास। देखिए सहायक की बात किया, सहायता कौन करता, अशिक्षा तो सहायता कर नहीं सकता, निर्धनता मतलब गरीबी तो सहायता कर नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका विकास। क्या होगा, डेवलपमेंट। क्या होगा, डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं विकास को, है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा जाता है, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। तो तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया, संसदों एवं विधायकों पर, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति पर, तीसरा है आपका राष्ट्रपति पर, चौथा है इनमें से सभी पर। जल्दी से बता देंगे। दल बदल कानून सिविक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन समझ लीजिएगा इस बार एग्जाम में भी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को रिपीट करता है एग्जाम में, है ना। वो भी ज्यादा मेहनत करता नहीं है, पीछे का क्वेश्चन उठाता है, कुछ क्वेश्चन उसमें से, कुछ क्वेश्चन उसमें से। इसीलिए जो भी आपका सिलेबस है 10 साल का जो अभी आपका होगा 2011 से, सबका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे सब क्वेश्चन को आपके सामने लेके जरूर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर कितना रहेगा, वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। तो 4 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। देखिए प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सेकंड शिफ्ट। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य हमें बतानी है 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश और चौथा आपका बिहार। तो जल्दी से सब स्टूडेंट बता देंगे। जो अब तक आपके दोस्त नहीं आए होंगे क्लास में, सबको शेयर कर देंगे। सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे और सब आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिहार। क्या होगा आपका बिहार, इसमें बीमारू राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यानी कितने वर्षों का होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था जो अभी चल रही है, पंचायती चुनाव का अभी समय भी है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता ही होगा कितने वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सीधे सीधे हम लोग बात कर लेते हैं सीधे आंसर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब स्टूडेंटों का सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सब इसी तरह से आंसर भेजते रहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, जिसको कह सकते हैं 5 साल, है ना। जो ये मुखिया होते हैं या जो भी होते हैं वो उसका सबका कार्यकाल कितने का होता है, 5 वर्षों का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो 6ठा नंबर प्रश्न। तो 6ठा नंबर प्रश्न में कहा जाता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जिसको हम लोग JDU कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह का तीर छाप है
और जनता दल यूनाइटेड से ही बिहार के जो मुख्यमंत्री, जो कि लंबे समय से मुख्यमंत्री है, श्री नीतीश कुमार जी, वो भी इसी पार्टी से है ना, जनता दल यूनाइटेड से ही हैं। इस पार्टी का गठन कब हुआ ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, 1992 है, 1995, 1999 या 2003 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में, है ना, चूंकि क्वेश्चन में, एग्जामों में क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो 7 नंबर। 7 नंबर कहा गया, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था, है ना? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन आपका है मोरारजी देसाई, दूसरा है कर्पूरी ठाकुर, तीसरा आपका जगजीवन राम, चौथा आपका चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में जो 1977 में जनता दल यानी कि बीजेपी का, है ना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना था। तो इसके जो अगुवाई थे वो थे आपका मोरारजी देसाई। क्या थे? कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री भी बने थे, है ना, मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 8 नंबर। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न भी आपके सामने होगा, बिल्कुल आगे 8वां प्रश्न भी जल्दी से बता दीजिएगा। कहा गया 8वें नंबर में 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, 1910, 1914, 1915, 1919। बता दीजिएगा जल्दी से सब इसका आंसर। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2019। 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, यानी कि प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव होता है उसको हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और जो विधानसभा होता है ना, विधानसभा जो होता है, जिसको हम लोग, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसको विधानसभा कहते हैं। एक राज्यसभा भी होता है जो जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, है ना। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में हुआ। अब जो होगा 2024 में वो आपका 18वीं लोकसभा होगा। ठीक है, इतना चलिए, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ये हो गया आपका बड़ा, है ना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन भी क्लियर दिखेगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन है ना 9। तो 9वां नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी फसल बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, ज्वार है, धान है, गेहूं है, जूट है। तो इसमें से जो रबी फसल होगा वो कौन होगा आपका? सबसे अलग देख लीजिए, आंसर कर लीजिए। सबसे अलग जो दिख रहा है वो आपका गेहूं है। रबी फसल गेहूं इसमें है। गेहूं यानी कि जो अभी वर्तमान समय, जो दिसंबर का समय है, इस समय में जो भी बुआई होगी जिस फसल की, सब फसल आपका रबी फसल कहलाएगा, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास हो हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहीं से कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन आपको 1905 है, दूसरा 1906, तीसरा 1907, चौथा आपका 1908 है। जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यानी कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का क्लास 10th की, उसमें यही क्वेश्चन था वहां पे। ठीक है, उसी को हम रिपीट कर देना, ताकि आपको ये लगे कि अगर हम होते 2020 में तो कितना मेरा सही होता। बस समझिए कि आप भी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बस सब आंसर बताते रहेंगे लगातार। तो 11 नंबर में कहता है आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा? है ना, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा? 4 ऑप्शन इसके सामने भी है। पटना है, भागलपुर है, हाजीपुर है और दरभंगा है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर होगा, नगर की बात हो रही है तो ये सबको पता ही होगा। बिहार की जो राजधानी है यानी कि पटना, इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर क में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। आपका क्वेश्चन 12 में कहा गया, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए। पहला आपका वैशाली, दूसरा आपका बेगूसराय, तीसरा आपका भागलपुर और चौथा आपका दरभंगा। तो कुशेश्वर स्थान जो है वो है आपका दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। कुशेश्वर स्थान का आपका है दरभंगा में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आपका रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे आपके 48 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस आप सब लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे वो भी लगातार बने रहेंगे। जो क्वेश्चन छूट गया उसको रिपीट कर लेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सब स्टूडेंट। 13 नंबर क्वेश्चन का था, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि वाष्प से चलने वाली रेल इंजन की का जो है ना आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब्राहम डर्वी ने, दूसरा आपका जेम्स वाट ने, तीसरा आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने, चौथा आपका रॉबर्ट फुल्टन ने। सबको पता है रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? चलिए बहुत अच्छा। सब स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव रहेंगे, सब स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे और लगातार आंसर बताते रहेंगे। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जेम्स वाट। क्या होगा इसका राइट आंसर? जेम्स वाट इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन कहा गया, मुंबई में प्रथम सूती मिल कपड़ा किस वर्ष स्थापित की गई थी? देखिए यहाँ पे हम लोग पिछला क्लास किए थे ज्योग्राफी का, तो वहाँ क्वेश्चन था मुंबई में सूती वस्त्र का मिल बनाने का क्या कारण था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, मुंबई में जो प्रथम सूती कपड़ा का मिल खुला था उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन क्या आपका 1850 है, दूसरा आपका 1852 है, तीसरा आपका 1854 है, चौथा बोला गया 1858। जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करेंगे सब स्टूडेंट। अगर आंसर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आंसर दीजिए, हम इसका PDF उपलब्ध करा देंगे आंसर के साथ, फिर आप वहां से याद कर लेंगे। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि 1854 दिख रहा है। यही इसका राइट आंसर है। यानी 1854 में मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। कहा गया बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई ये बतानी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 और दिसंबर 1918। जल्दी से बताएंगे ABCD कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला नवंबर 1917। इसमें महीना जरूर याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति का, क्योंकि हमेशा यहाँ पे आपको महीना जो है सिमुलर मिल जाएगा, समान महीना मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी समान साल मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिया पहला ऑप्शन में फरवरी 1917, दूसरा में आपका नवंबर 1917। तो महीना आपको याद होना चाहिए। तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में कहा गया मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? पहला ऑप्शन आपका दार्शनिक, दूसरा आपका राजनीतिज्ञ, तीसरा आपका धर्म सुधारक और चौथा में कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। चौथा में कहा गया आपका यहाँ पे समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर किंग कौन थे इसको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका धर्म सुधारक। क्या होगा आपका? धर्म सुधारक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर है ग में। किसमें है? ऑप्शन नंबर ग में है, धर्म सुधारक। चलिए हम लोग आप देख लेते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन में कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी थी? कितना? 15वीं लोकसभा में। 4 ऑप्शन इसके लिए भी हैं, जल्दी से बता दीजिएगा सब स्टूडेंट। तो इसकी जो भागीदारी थी वो थी आपकी 10%, यानी कि 10.86%। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में महिलाओं की ये भागीदारी थी, यानी कि हिस्सेदारी थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका, चलिए यहीं पर देख लेते हैं पहले, यहीं पर देखते हैं क्वेश्चन। तो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश बतानी है कौन है। पहला ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका चंडीगढ़ है और चौथा आपका केरल है। बता देंगे इसका आंसर। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्योंकि आपको पता होगा भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ग, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए ये 18 क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे अभी हम, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया, यहाँ पर क्लियर 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देखते हैं। 19 नंबर में कहा जाता है यहाँ पे
बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये बतानी है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, 1969 है, 1970 है, 1971, 1972। बता देंगे इसका आंसर। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1971, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, बात आपका वही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर में कहा गया पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान जो होंगे उसको क्या कहा जाता है, ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। पहला आपका महापौर, दूसरा आपका नगर प्रधान, तीसरा आपका नगर सचिव, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, जल्दी से बताएंगे, महापौर। क्या बोलेंगे, महापौर कही जाएगी पटना नगर निगम के प्रधान को। क्लियर इतना। चलिए, महापौर का भी कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 21। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास में अभी से भी लगातार बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 48 क्वेश्चन का क्लास होगा। और यह जो क्लास है वो 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का क्लास है, सेम उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि हम भी टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि एग्जाम दे रहे हैं। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका जेनेवा है, दूसरा आपका पेरिस है, तीसरा आपका न्यूयॉर्क है, चौथा आपका वाशिंगटन। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का जो आपका मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जेनेवा, है ना। WTO जिसको कहते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO। जस्ट नीचे भी क्वेश्चन आपको इसी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। सेम क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये बतानी है। पहला ऑप्शन 1991 है, दूसरा आपका 1993 है, तीसरा आपका 1995 है, चौथा आपका 1997 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर सी, 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, आपका जेनेवा में है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर। 23 में जो कहता है उसको देखते हैं। यहाँ बोला गया भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार, मानव को भी अधिकार दिया गया, सुरक्षा अधिनियम है, यह कब पारित हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, 1991, 1991, 1993, 1995 और 1997। जल्दी से सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर, फिर तो हम बताएंगे ही जरूर। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 1993, यानी कि 1993, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1993। चलिए यहीं पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है किस में, ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका खनिजों में, यानी कि बिहार में खूब खनिज है, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, मतलब दूसरा तीसरा आपका कृषि में, चौथा बोला गया पशुपालन में। तो बिहार जो आपका संपन्न है वो किस में है, वो आपका कृषि में है। किस में है, कृषि में है बिहार संपन्न, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। और सबको पता होगा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। तो ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, यहाँ पे 48 क्वेश्चन का ही क्लास होगा और वैसे क्वेश्चन का क्लास हो रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 25 देखते हैं। 25 में कहा गया तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। पहला ऑप्शन आपका गुजरात है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है और चौथा बोला गया आपका महाराष्ट्र है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 26 में कहा गया किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, ये बतानी है। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। पिछले क्लास में जब सोशल साइंस का क्लास कराए थे वहां भी ये क्वेश्चन दिख रहा था, बता देना है आंसर जल्दी से। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। तो सबसे अधिक जो वन का विस्तार है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में। किसमें, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में आपका वनों का विस्तार सबसे अधिक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर।
27 में जो कहा गया उसको देखते हैं। 27 का क्वेश्चन आपका कहता है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देख रहा है आपको जमालपुर में, दूसरा आपका मुंगेर, तीसरा आपका भागलपुर और चौथा कहा गया दरभंगा में। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। चलिए इसका आंसर जल्दी से बता देंगे, इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है तो फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। इसमें कोई भी टाइम लगने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बैठती है कि आप ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे। और सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे, कोई संकोच मन में नहीं रखेंगे कि हम आंसर दें, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। जो आपको लगता है, जो आपका माइंड कहता है ये आंसर सही है, ये हमने पढ़ा है, उसी आंसर को आप दीजिए। फिर आपको ये जो सेट है इस सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में। कहाँ? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा आपका 28 में कहा गया मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा कहाँ कहाँ उपलब्ध है ये बतानी है। पहला आपका धनबाद में, दूसरा आपका दिल्ली में, तीसरा आपका है रायपुर में, चौथा आपका गुवाहाटी में। तो मेट्रो रेल सेवा जो है वो आपका है दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली के ये या दिल्ली के ये, और कोलकाता में भी है, ठीक है, और लखनऊ में भी बनी है मेट्रो रेल सेवाएं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 29 में जो क्वेश्चन कहा गया उसको देख लेते हैं। 29 भी क्लियर है आपके सामने। कहा गया 29 में फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा 2020 में, है ना। 2020 में बहुत ही इजी क्वेश्चन था सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा। अब ऐसे स्टूडेंट को इजी लग रहा होगा जिनको याद होगा। जो पढ़ाई करते होंगे उनके लिए बहुत इजी होगा, जो पढ़ाई नहीं करते होंगे उनको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। लेकिन अगर अभी से भी पढ़ाई करेंगे मन से तो ये सब उनके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हलवा होता है खाने में बहुत आसान, ठीक उसी तरह से, है ना। चलिए यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सब स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है ना। फूट डालो और शासन राज करो या शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए यहीं पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर। कहा गया मनुष्य के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, है ना। मनुष्य के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन है, मुद्रा है, खेतों के कागजात हैं, या मालगुजारी के रसीद हैं, है ना। मालगुजारी के रसीद हैं। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका मुद्रा, यानी कि रुपया पैसा। आर्थिक विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी, जिसको मनी कहिए, मुद्रा कहिए, पैसा कहिए, रुपया कहिए, सब कह लीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 31 में कहा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार हमने बताया है। सब स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। जल्दी से फटाफट जल्दी से आप आंसर बताएंगे। पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI भी कहते हैं, जिसे भारत में पैसा छापने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1935 में हुई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है वो आपका 32 यानी कि 32 नंबर में कहा गया व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 4 ऑप्शन इसके सामने, जल्दी से ऑप्शन देखेंगे, आंसर डायरेक्ट बताएंगे। आंसर अगर याद हो, सब ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपके दिमाग में घूमेगा, बस ढूंढिए और आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी 1969। कब? 1969। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 33। कहा गया विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष पर आरंभ हुआ? 4 ऑप्शन इसके लिए भी जल्दी से बता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट पर निबंध भी लिखने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1929। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। चलिए आगे अगला प्रश्न नंबर आपका 34 है।
कहा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? यहाँ भी चार ऑप्शन। पहला आपका 1923, 1925, 1934, 1939। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1925 में, 1925 में। अगला प्रश्न नंबर आपका 35। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? चार ऑप्शन यहाँ भी है। पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा आपका लाला लाजपत राय, चौथा आपका लाला हरदयाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, यानी कि 1885 में। ये सब भी आप याद रखिएगा। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है आपका 36। 36 में क्वेश्चन कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? सिपाही विद्रोह बहुत ही पॉपुलर है और हमारी भारत की जो आज़ादी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका विद्रोह कह सकते हैं तो इसी कह सकते हैं सिपाही विद्रोह। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 1857, 1857 में, जिसमें मंगल पांडे इसके प्रमुख नेता थे सिपाही विद्रोह के, सिपाही आंदोलन से के, है ना, जो कि जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1857 से हुई थी और यहीं से एक बिगुल था, एक टेलर चला था आजादी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 37। कहा गया हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है ये हमें बतानी है। चार ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ है जल्दी से सब स्टूडेंट बताएंगे। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे 38 को पहले देख लेते हैं हम लोग। 38 में कहा गया सुंदरवन, सुंदरवन है कहाँ है सुंदरवन ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल में, तीसरा बोला गया केरल में, चौथा कहा गया महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन जो है आपका है वो आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन, है ना। अभी और हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे। और जो क्लास में देरी से आए होंगे पूरा क्लास में बने रहेंगे और क्लास एंड होने के बाद शुरू से जरूर रिपीट कर लीजिएगा। और जिसको भी इस का पीडीएफ की जरूरत पड़े, क्योंकि ये आपका पीडीएफ रहेगा, साथ में आंसर भी है, याद करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या कहा गया? 39 में कहता है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है ये बतानी है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है ये बतानी है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या कहा गया। पहला ऑप्शन में कहा गया आपका टीन का, दूसरा आपका बॉक्साइट, तीसरा आपका मैग्नीज, चौथा कहा गया लॉयस्क। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है बॉक्साइट का। किसका? एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग होता है? बॉक्साइट का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका न्यूयॉर्क है, दूसरा आपका पेरिस है, तीसरा आपका मॉस्को है, चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 41। तो प्रश्न नंबर 41 में कहा गया आपका, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 इस तरह से है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी कि कब बना था, ये हमें बतानी है। चार ऑप्शन यहाँ भी है, 1815 है, 1818, 1820 है और 1848 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका 1815 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लेते हैं। तो 42 में कहा गया फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, जल्दी से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1871 में। कब हुई थी, 1871 में हुई थी, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग। तो यहाँ पे हम लोग 48 प्रश्न को देखेंगे और कैसे प्रश्न है ये सब आपको ऊपर में हेडलाइन में दिख रहा होगा। ये कैसा प्रश्न है, कब का प्रश्न है, ये आपका 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ बोर्ड का प्रश्न है। ये आपके 48 क्वेश्चन। तो अब जो बारी है वो है आपकी 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 में कहा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और पोलैंड है। जल्दी से बता देंगे सबका इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका हो जाएगा जर्मनी। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए यहीं पे हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका 44 यानी कि 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहता है आपका दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल के एक पुस्तक है, दास कैपिटल के जो रचनाकार हैं वो भी आपका कार्ल मार्क्स ही है। ये बतानी है इसका जो है प्रकाशन जो है वो कब हुआ, ये कब शाये हुआ, जिसको कह सकते हैं 1848 है, 1864 है, 1867 है, 1883 है। तो यहाँ पे जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो प्रकाशन जो हुआ था इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको कह सकते हैं ग नंबर, तीसरा ऑप्शन जो है 1867, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 48 नंबर प्रश्न। 48 में कहा गया क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। चारों संस्थान में से कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए स्वीकृत है, अधिकृत है, यानी कौन जारी कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति। आपको बता चुके हैं मुद्रा मतलब रुपया पैसा। ये जो जारी करता है वो करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका मुद्रा जारी करता है, वो भी कागजी मुद्रा, ठीक है। और सिक्के जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा आपका 46 नंबर प्रश्न। 46 में जो कहता है उसको देखते हैं और आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। कहा गया निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिएगा यहाँ पे मानव जनित आपदा, देखिए यहाँ पे मानव जनित आपदा नहीं बोला गया है। तो मानव के द्वारा जो नहीं होता वो हमें बतानी है। पहला आपका आतंकवाद, बिल्कुल मानव जनित आपदा है। दूसरा आपका रेल दुर्घटना, ये भी मानव के द्वारा ही हो जाता है। तीसरा आपका सुनामी है। चौथा बोला गया सांप्रदायिक दंगे। तीनों आपका क्या इसमें यहाँ पे है आपका 1 2 3, ये तीनों आपका मानवकृत है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका सुनामी। सुनामी जो है वो मानव जनित आपदा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट आता है। और सुनामी कहाँ आता है आपका समुद्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में कहा गया, ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लिया गया है ना। तो यहाँ पे है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। पहला आपका गांव के बाहर, दूसरा आपका खेतों में, तीसरा आपका उच्च भूमि पर, चौथा कहा गया कहीं नहीं। इसका राइट आंसर बता देंगे सब स्टूडेंट, सबको पता होगा आपदा प्रबंधन, है ना। हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। इसका राइट आंसर होगा उच्च भूमि पर। कहाँ, उच्च भूमि पर जाना चाहिए जहां पे पानी नहीं आ सके, बाढ़ की पानी, है ना, और हम लोग डूबने से बच जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 48 नंबर प्रश्न। 48 भी क्लियर आपके सामने। कहा गया निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ये हमें बतानी है। पहला आपका कोसी है, दूसरा गंडक, दूसरा आपका गंगा नदी है, तीसरा आपका गंडक है, चौथा आपका पुनपुन है। जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कोसी। क्या हो जाएगा आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये थे 2020 में पूछे गए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, जिसकी संख्या कितनी थी 48 यानी कि 48।
उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को 48 में 48 याद रहा होगा, क्योंकि लगातार हम लोग सोशल साइंस बहुत सारा क्लास कर रहे हैं, लगातार आपका डेली क्लास हो रहा। तो जब डेली क्लास करते हैं हम लोग, जब लगातार क्लास करेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से आपका 48 में 48 सही हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ। जो जिस स्टूडेंट का जितना आंसर सही हुआ होगा सब बता देंगे। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। जो दोस्त क्लास में नहीं आ पाए होंगे सबको शेयर कर देंगे, एक बार याद दिला देंगे कि क्लास भी करना था, बहुत ही जबरदस्त क्लास था। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और मिलजुल कर तैयारी करेंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है यहाँ से। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।